प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे। बच्चों, ईश्वर से अनुराग। हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीक़ों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली, तो कोई चुपचाप ईश्वर के नाम जाप करता है। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के विचार जानते हैं। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह दीक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विशिष्टताद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। उसके बाद बच्चों, बसवन्ना का वीरशैववाद, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, वह है बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बच्चों, दर्शन शास्त्र जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। दार्शनिक शब्द फिलोसफी शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। कर्मकांड पूजा यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कर्म। गतिविधि एक शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में और कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। और गतिविधि 2 भक्ति के बारे में अपने विचार साझा करें। अब देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न। शंकर किसके समर्थक थे? किसके समर्थक थे बच्चों? अद्वैतवाद के समर्थक थे। इसका आंसर क्या आएगा? प्रश्न नंबर 1 का आंसर आएगा अद्वैतवाद। प्रश्न 2 देखिए, रामानुज जी किन से बहुत प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे? अलवारों से बहुत प्रभावित थे। विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन 3 देखिए, वीर शैव मत के समर्थक कौन कौन थे? तो वीर शैव मत के समर्थक थे बच्चों बसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु और अक महादेवी। ये 3 व्यक्ति थे, बसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु और अक महादेवी। तो ये वाले आंसर आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद बच्चों, जाति के प्रति वीर शैव का दृष्टिकोण कैसा था? तो जाति के प्रति वीर शैव का दृष्टिकोण आप ये आंसर लिख सकते हैं इसके अंदर। ये इसका आंसर है। अद्वैतवाद विशिष्टता द्वैत से किस प्रकार भिन्न है? तो अद्वैतवाद किस प्रकार भिन्न है?
तो बच्चों इसका आंसर जो है आप ये लिखेंगे, अद्वैतवाद जो है ये वाला आप लिख देंगे। और विशिष्टवाद रामानुज ने प्रतिपादित किया था, विशिष्टवाद में ये वाला आप लिखेंगे आंसर। तो ये दोनों में अंतर है, तो ये लिख सकते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये थी बच्चों एसएसटी की वर्कशीट नंबर 33। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।